पाठ 20 अपठित गद्यांश अनसीन प्रोज पैसेजेस। गद्य का वह अंश जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। परीक्षा में छात्रों की भाषा बोध संबंधी शक्ति परखने के लिए अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम अपठित गद्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों व कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। गद्यांश के उद्देश्य को समझते हुए उसके विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश से चुनने चाहिए। प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय होने पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। आइए अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रारूप। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। सड़क से प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। अधिकार व गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़े की बाग थामे भी पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। क ताल में किश्तियां किसे लेकर इधर से उधर खेल रही थीं? 1. लहरों को, 2. लेखक के मित्रों को, 3. अंग्रेज यात्रियों को, 4. सरसराती हवाओं को। उत्तर 3। ख अंग्रेजों की डोंगियों की तुलना किससे की गई है? 1. खिलौनों से, 2. सुई से, 3. कागज की नाव से, 4. बंसी से। उत्तर 2। ग कुछ साहब किनारे पर बैठे क्या कर रहे थे? 1. ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, 2. पानी में पांव डालकर बैठे थे, 3. मछलियां पकड़ रहे थे, 4. संगीत सुन रहे थे। उत्तर 3। घ सड़क पर घूमते अंग्रेज कैसे थे? 1. अधिकार व गर्व में तने, 2. आत्मसम्मान से गर्वित, 3. विनम्रता व धैर्य से भरे, 4. मस्त मौला व एकस्थ। उत्तर 1। गद्यांश में कौन सा मुहावरा आया है? 1. सरपट दौड़ना, 2. गर्व में तने, 3. दुम हिलाना, 4. एकस्थ होना। उत्तर 3। प्रश्नोत्तर प्रारूप। विविधताओं से परिपूर्ण स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख में अल्बर्ट ने सन 1895 में कदम रखा। ज्यूरिख नामक यह शहर आल्प्स की तलहटी में स्थित था। यह मध्यकाल की कला व संस्कृति से प्रभावित था। वहाँ एक सुंदर झील थी। अल्बर्ट ने अपने पिता के पुराने मित्र गुस्ताव मायर के परिवार के साथ अपना प्रारंभिक जीवन गुजारा। यहाँ माँ पॉलिन ने स्कूल के अधिकारियों से अल्बर्ट के प्रवेश के लिए निवेदन किया। उनका तर्क था कि बार बार जगह बदलने की वजह से अल्बर्ट की शिक्षा प्रभावित हुई है। उसकी परीक्षा ली गई, परंतु वह सफल नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्बर्ट ने गणित में तो असाधारण प्रदर्शन किया, पर आधुनिक भाषाओं व जीव विज्ञान में वह बहुत पीछे था। क सन 1895 में अल्बर्ट कहाँ गए? उत्तर सन 1895 में अल्बर्ट स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख गए। ख ज्यूरिख कैसा शहर था? उत्तर ज्यूरिख विविधताओं से परिपूर्ण तथा मध्यकाल की कला व संस्कृति से प्रभावित शहर था। ग अल्बर्ट ने प्रारंभिक जीवन किनके साथ बिताया? उत्तर अल्बर्ट ने अपने पिता के मित्र गुस्ताव मायर के परिवार के साथ अपना प्रारंभिक जीवन बिताया। घ बार बार जगह बदलने के कारण क्या हो रहा था? उत्तर बार बार जगह बदलने के कारण अल्बर्ट की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। अंग अल्बर्ट ने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया? उत्तर अल्बर्ट ने परीक्षा में गणित विषय में तो असाधारण प्रदर्शन किया, पर आधुनिक भाषाओं तथा जीव विज्ञान में वे बहुत पीछे थे।